हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको जब लोग देखते हैं तो आपके बारे में उनके मन में क्या फीलिंग्स आती हैं। तो थर्ड पार्टी के लिए, यानी कि आपके बारे में जो लोग क्या सोचते हैं, आपको देखकर क्या फीलिंग्स आती हैं, उनके लिए कार्ड निकालने वाली हूँ। जनरल रीडिंग रहने वाली है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग का पार्ट जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है वो तो आपके लिए ही है, जितने कार्ड्स आपसे रेजोनेट हो रहे हैं बाकी आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। ठीक है, तो रीडिंग में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि रीडिंग आपके लिए थी या नहीं थी। और कमेंट्स के थ्रू अपनी एनर्जी मुझ तक पहुंचाना ना भूलें। अब तो ऐसा लगता है जैसे पुराने लोगों को लगता है उन्होंने एनर्जी भेज दी है तो दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, हर वीडियो में आपको कमेंट करना है और ये भी बताया करिए कि आपसे रेजोनेट होती है या नहीं, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो सीरियसली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कार्ड शफल करके कुछ कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। तो उनके थ्रू मुझे ये चीज़ दिख रही है कि अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि कुछ लोग आपको, शायद आपके आसपास के लोग हैं, कुछ नापसंद कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। और मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि आपसे लोग छुपा रहे हैं, आपके मुंह पे कुछ और हैं और आपकी पीठ पीछे कुछ और हैं। एक तरीके से धोखा देने वाली बात भी समझ लीजिए। तो आपके बारे में फीलिंग्स क्या होंगी, इससे आप खुद सोचिए। फीलिंग्स तो बहुत पॉजिटिव नहीं है आपके लिए कुछ लोगों की। अच्छा, ये जनरल कार्ड है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए है। और जैसे कार्ड निकलता भी है तो कई बार क्या होता है कि किसी एक पर्सन की एनर्जी रेजोनेट हो जाती है तो उसके लिए निकल आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सारे आसपास लोगों के बारे में ऐसा सोचने लगें कि सब मुझसे चिढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, कोई एक दो पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपको नापसंद करते हैं। तो यहाँ पर उनकी एनर्जी शायद रेजोनेट हुई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो आपके मुंह पे तो आपके बहुत अच्छे बनते हैं, बट बहुत ज़्यादा अंदर अंदर आपसे चिढ़ रहे हैं, आपकी ग्रोथ उनसे सहन नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं जो आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में वो भी उनसे नहीं देखा जा रहा है। वो ये चाहते हैं, जो पर्सन है, कि जहाँ आप स्टक हो आप वहीं स्टक रहो। जब भी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो तो ये पर्सन जो है ये तिलमिला जाते हैं और इन पर्सन को अच्छा नहीं लगता है। ये वापस वापस ऐसी चीज़ें करते हैं कि आपके घाव को हरा कर देंगे, या फिर ऐसा कुछ करेंगे कि आप वापस स्टक हो जाओ। एक होता है ना कि इंसान मूव नहीं कर पाता। ज़रूरी नहीं है ये पर्सन वही हो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रही हैं, ऐसा नहीं है। कई बार और भी लोग ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ता हुआ लाइफ में नहीं देखना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा ही कोई पर्सन हो सकता है। तो आपकी लाइफ में ऐसे आपको खुद ही देखना है कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है, आपका बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, या कोई रिलेटिव है, या कोई फ्रेंड है, या कोई पड़ोसी है, या ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि आपके काफ़ी क्लोज है। क्योंकि देखिए, आप इस पर्सन के लिए काफ़ी सेंसिटिव रह चुके हैं, तो इसलिए इस पर्सन को अधिकार है, तभी तो ये आपको हर्ट कर पा रहा है। वरना ऐसे देखिए, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस है कि ऐसे ही सड़क चलता है या फिर आज मैं कुछ कह दूं तो आप उस चीज़ से हर्ट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमारा वो बॉन्ड नहीं है। तो जब इंसान का एक बॉन्ड होता है, एक वैल्यू होती है इंसान की जीवन में, तभी तो उस इंसान की हरकतों से हम हर्ट होते हैं। अगर वैल्यू नहीं होगी, बॉन्ड नहीं होगा, तो हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है कौन क्या कह रहा है, लेकिन जब अपने लोग या जिसे हम अपना मानते हैं वो कुछ कहता है तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, आपके लिए काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, ये पर्सन जो है धोखा भी देंगे आपको, क्योंकि जैसी इनकी फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं ना, आपकी ग्रोथ से जलने वाले, और आपको चाहते हैं कि आप वहीं रहो, स्टक होकर रहो, फंसे रहो, और कुछ आपके बारे में बहुत पॉजिटिव ना सोचने वाले लोग आपको प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि जो प्यार करेगा वो फ्री छोड़ेगा और ट्रस्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे इनकी तरफ से जैसे कि कार्ड्स आए हैं, ये एक तो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपको ट्रस्टवर्दी नहीं समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ट्रस्ट के काबिल नहीं हैं और आपकी वो वर्थ नहीं है कि आप पर इतना ट्रस्ट किया जाए, इतना समय दिया जाए। तो थोड़ा सा आपको लेकर ये इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। इनसिक्योर को इस तरीके से भी देखा जा सकता है, मैं ये भी आपको बता सकती हूँ कि जब ये खुद का, अपना और आपका कंपटीशन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इनकैपेबल है उस कंपटीशन में। आपसे काफ़ी चीज़ों में नीचे हैं, आपसे काफ़ी चीज़ों में कम है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे इस पर्सन के लिए जो मैंने कार्ड निकाला है,
ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर है। इमेच्योर देखिए कि अब मैं ये नहीं कह रही कि इनकी एज कम है। देखिए जिस हिसाब से पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो ज़्यादातर जो ये फैमिली होती है पेजेस की, मतलब इतना तो आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं जैसे बता रही हूँ मोस्टली ये लोग जो होते हैं ना इमोशनल तो होते हैं बट काफ़ी इमेच्योर, सेल्फिश, बहुत ज़्यादा ही इमेच्योर होते हैं ना। जैसे बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो ये नहीं समझ पाता कि हमारी इस जिद से हमारे माँ बाप पे क्या असर होगा, तो उसी प्रकार का ये पर्सन है। तो ऐसे ही हैं जो ऐसे पर्सन होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो उनको कंपटीशन कम पसंद आता है। या ऐसे लोग जो कि उनके लिए खतरा हो सकते हैं या उनके कंपटीशन हो सकते हैं, तो वो लोग उनको कम पसंद आते हैं। तो इसी वजह से इस पर्सन के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, थोड़ी उदासीनता दिख रही है और फीलिंग्स काफ़ी नेगेटिव हैं। बट एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगी कि ये पर्सन सिर्फ आपसे ही उदास है, आपसे ही नेगेटिव है, आपसे ही खिसियाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। और भी चीज़ें हैं जो कि इनके मेंटल हेल्थ को हैम्पर कर रही हैं। काफ़ी मतलब काफ़ी इन्होंने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, बहुत हर्डल्स आते हैं, हर काम में इनके प्रॉब्लम आ जाती है। कोई भी काम इनका भी नहीं बन पा रहा है, जो ये थर्ड पार्टी है, हर काम में इनके अड़चन आ जाती है। जो भी करने जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये पर्सन वैसे ही बहुत परेशान है और एनर्जी बहुत लो है, डिप्रेसिंग एनर्जी है। और कई बार क्या होता है जब इंसान का समय बेकार होता है ना, तो उससे हमें किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अच्छे अच्छे इंसान जो कि बहुत अच्छे होते हैं, बट जब समय बेकार होता है तो उनकी बुद्धि ख़राब हो जाती है, ग्रह ऐसे हो जाते हैं हमारे। तो ये जो पर्सन है तो उसी चपेट में दिख रहे हैं। काफ़ी इनका समय बुरा चल रहा है ना, तो जब बुरा समय चल रहा है तो कई बार क्या होता है हम अपने जो हमारे क्लोज होते हैं, जो हमारे अच्छे होते हैं, हम उनसे ही चिढ़ने लगते हैं। देखिए कभी आपने लाइफ में नोटिस किया हो, कभी आपका जब बुरा समय आता है, कभी आपका मूड स्विंग होता है, तो कई बार क्या होता है हमारे जो बिल्कुल खास अपने, हम उनसे ही इतना कड़वा बोल देते हैं और उनका मन हर्ट कर देते हैं, उनका दिल हर्ट कर देते हैं, जबकि हमारे मन में इतना बुरा नहीं होता है, बट हम ऐसा बोल देते हैं इसलिए क्योंकि गुस्सा होता है। और गुस्सा तो सबसे ख़राब होता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, गुस्से में भी बोलते तो वही है ना जो मन में होता है, कहीं ना कहीं जो दिल में बसा होता है, जो हम नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मली हम नहीं कह पाते और हमारे अंदर भर रहा होता है, वही तो चीज़ हम गुस्से में कह देते हैं। बट सामने वाले को कितनी कड़वी लगती है, कितना उसका मन टूटता होगा, क्योंकि उसे तो नहीं मालूम कि आप अपने मन में क्या भर रहे हैं, क्या नहीं भर रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ इस पर्सन के साथ है। कर जो ये रहा है ये सब कुछ है इसी के मन में, बस इतना है कि गुस्से में वो सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, सारे जो उनका सच है गुस्से में ये उगल सकते हैं, या अपनी हरकतों की वजह से अपनी असलियत दिखा सकते हैं। बट एक्चुअली में इस पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ें इकट्ठी थी तभी तो निकल रही हैं ना। एक साइड तो ये भी है, देखिए सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। मैं इस चीज़ को बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देने के लिए कह सकती हूँ कि आप ये सोच सकते हैं चलिए अगले का समय ख़राब है, तो अगर वो कुछ कह रहे हैं या कुछ भी है, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मूड स्विंग से लड़ झगड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, एक बार को कोई रिश्ता निभाने के लिए थोड़ा झुक जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सतर भी नहीं खड़े होना चाहिए। तो ठीक है, अगर आप थोड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा जेंटल हो रहे हैं तो इट्स ओके, आप बहुत अच्छे हैं, आप अपनी अच्छाई दिखाइए, आप ऐसा कर रहे हैं, आप झुक रहे हैं। बट आप ये समझिए अगर सामने वाला नेक्स्ट लेवल तक जा रहा है जो कि मतलब हमारा झेलने की क्षमता नहीं है, और इतना उल्टा सीधा आपसे बोला जा रहा है जो कि सही नहीं है, तो ये चीज़ मैं बता दूं आपको, ये चीज़ एक बार दिमाग में लाने की ज़रूरत बहुत है कि ग्रह खराब हो सकते हैं, दिन खराब हो सकते हैं, आप डिप्रेस हो सकते हैं, आपका मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट जो बातें आप गुस्से में कह रहे हैं वो आपके मन में कहाँ से आई? यानी कि आप नॉर्मल डेज़ में इतना आपका थॉट होता रहता होगा, इतना थॉट प्रोसेस आपका चलता है, इतना आपका माइंड वर्क करता है, तभी तो ये सारी चीज़ें आप सोचने की क्षमता रखते हैं ना, तभी तो आपने सोचा है। तो ये चीज़ आप समझिए कि अगर गुस्से में, लड़ाई में या नफ़रत में कभी भी कोई इंसान इतनी बातें अगर आपको सुना जाए, तो यानी कि वो सब सच बोल रहे हैं, उनके मन में जो कुछ भी बातें थी जो वो नॉर्मली आपसे नहीं कह पाए, वो सारी चीज़ें कह रहे हैं। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, उस चीज़ को सुनना और ये समझना कि क्या ये सच है, क्या ये कमियां आपकी तरफ से रही हैं, उन कमियों को सुधारने की कोशिश करना। और यदि आपको लगे कि ये कमियां सुधारी नहीं जा सकती हो और आप में ये कमी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें अपनी कमी नहीं दिखती, दूसरों को दिखती है, बट दूसरे जब पॉइंट आउट करते हैं तो हम भी मानने को विवश हो जाते हैं कि हाँ वो इंसान सही कह रहा है।
तो अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये कमी जो है मेरी ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये कमी तो थी मुझ में, तो आप उसे सुधार करने की कोशिश करना। और जब आपको लगता है कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आपके, कि ये गए को भी नकारा जा रहा है, तो आप थोड़ा सा उस इंसान को स्पेस दीजिए। क्योंकि देखिए कंपटीशन अच्छा है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हर इंसान से कहती हूँ, जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं उनसे भी कहती हूँ, जो घर पे मेरे पर्सनल रीडिंग लेने आते हैं मैं उनसे भी यही कहती हूँ, कंपटीशन अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर नेगेटिव कंपटीशन, जेलिसी, ये बहुत बुरी है। जलन नहीं होनी चाहिए, आग होनी चाहिए इस चीज़ की कि अगले ने कर दिया तो मुझे भी करना है। पर ये जलन नहीं होनी चाहिए कि उसने कैसे कर दिया मैं नहीं कर पाया तो उसका भी बिगड़ जाए, ये जलन नहीं होनी चाहिए। अगर इस चीज़ की आप में जलन है, इस चीज़ की ज्वाला है आपके अंदर, इस चीज़ की आग है कि उसने करा है तो मुझे भी किसी भी हालत में करना है, कैसे भी करके दिखाना है, उसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये जलन है, अगर ये आग है तो बहुत अच्छी है। इस आग को भड़कने दो तो लाइफ में आप कुछ कर सकते हो। बट नॉर्मली अगर आप किसी से नेगेटिविटी में आ रहे हो, डिप्रेस हो, और किसी की बरकत से अगर आप जल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। ये चीज़ मैं थर्ड पार्टी है जो आपकी, उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही गलत रास्ता अपना रहे हैं, भड़के हुए हैं, काफ़ी मतलब नेगेटिवली जेलस हैं आपसे और कॉम्पिटिटिव हैं बट नेगेटिव। उन मतलब उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है कि आप क्यों कर रहे हैं। तो ये बहुत नेगेटिव कंपटीशन होता है जिसमें वो पड़ गए हैं, बहुत ही नकारात्मक भाव उनको घेरे हुए हैं। बहुत ही ज़रूरत है उन्हें किसी ऐसे पर्सन की जो उन्हें सही रास्ता दिखाए, वरना ये कर्मों का जो दंड आएगा, देखिए कर्म भुगतना तो सबको पड़ता है। वो भाग्यशाली होते हैं, मैं तो कहती हूँ, जो इसी जन्म में भुगत लेते हैं। अगले जन्म में बिना कुछ किए और आपको जब कर्मा मिलता है तो इंसान को बहुत कष्ट होता है। तो अगले जन्म में जाने से अच्छा सब कर्म यहीं हो जाए। और कई लोगों के होते भी हैं कर्मा, देखिए छोड़ता तो किसी को नहीं है। कर्मों का खेल ऐसा है, अगर आपने खेला है तो वापस रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, है ना। आप अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो बुरा आएगा। तो झेलना तो इस पर्सन को पड़ेगा ही, ऐसे नहीं तो वैसे। बस बात ये है कि इसको जल्दी समय रहते अगर समझ आ जाए कि ये जो आपके बारे में इतना नेगेटिव सोच रहे हैं तो इससे इनका कितना नुकसान होगा, तो उतना ही अच्छा होगा। आप पे तो कोई असर नहीं है उनका बुरा सोचने से, क्योंकि क्या ही फ़र्क पड़ता है वो क्या सोच रहे हैं। बट वो अपने कर्म ज़रूर ख़राब कर रहे हैं आपके बारे में इतना बुरा सोच कर। चलिए ठीक है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स के माध्यम से हम कभी भी जुड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं लाइव आऊँ, आपसे बातचीत करूँ। नहीं हो पाता है तो वैसे भी आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उसके मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, आज नहीं तो कल, बट मैं रिप्लाई हर कमेंट का करती हूँ। तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। लाइव मेरी अटेंड कीजिए, कल संडे है, ज़रूर लाइव आऊँगी। और यूँ ही वीडियो में प्यार बरसाते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो ये गिवन नंबर है 8840298154, ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 250 चार्ज रहता है आधे घंटे की रीडिंग का, तो एक बार ट्राई करके देखना चाहें तो आप ज़रूर देख सकते हैं। अदरवाइज़ लाइव में अगर आप, लक आपका ज़ोरदार है और लाइव में अगर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, बट डिटेल्ड रीडिंग जो होती है वो तो मैं पर्सनल रीडिंग में ही देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।